मैं मोकामा में उस जगह पर हूं जहां दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। यहां जो खूनी संघर्ष उस समय हुआ था उसके निशान आपको अब भी दिखेंगे। लगभग 2 दिनों तक 2-3 गाड़ियां यहां पड़ी रही पानी में। वहाँ से वो निकल रहे हैं, उधर से जा रहे थे। ये जो शीशे के टुकड़े हैं ये लगातार यहाँ से यहाँ तक जाते रह रहे हैं, तो उनकी हत्या से चुनाव पर असर पड़ेगा। मैं मोकामा में उस जगह पर हूं जहां दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। आप देखेंगे दूर दूर तक खेत हैं, नज़दीक में कोई बस्ती नहीं है। यह मेरा कैमरा लगातार घूम करके आपको इस इलाके के बारे में बता रहा है कि यह जो जगह है वो बस्ती से दूर है। सामने जो गांव दिख रहा है वो तारतर गांव है, दुलारचंद का गांव है, और जो नज़दीक में बस्ती है वो बसावन चक है। बसावन चक से 1 किलोमीटर पहले यह जगह है जहां दोनों काफिले एक दूसरे के आमने सामने थे। अनंत सिंह का काफिला आ रहा था और जो जन स्वराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी हैं उनका काफिला जा रहा था, जिस काफिले के साथ दुलारचंद यादव थे। यहाँ जो खूनी संघर्ष उस समय हुआ था उसके निशान आपको अब भी दिखेंगे। गाड़ियों को भगाने और भागने के चक्कर में मिट्टी के धंसने और फिर गाड़ियों के नीचे फिसलने और पानी में लुढ़कने के निशान आपको यहाँ भी दिखाई पड़ेंगे। लगभग 2 दिनों तक 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पड़ी रहीं पानी में, और आप देखिए मिट्टी धंसने के बाद गाड़ियाँ नीचे फिसलीं और उसके बाद यह मिट्टी धंसती चली गई, गाड़ी नीचे पानी के भीतर चली गई। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ भी गाड़ी के दबाव से लाजमी है कि गाड़ी लोगों ने भगाने की कोशिश की होगी, तो ये सड़क जो है ना वो दरक गई। और यहाँ आप सड़क के ऊपर गाड़ियों के शीशों के टुकड़े आपको छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं जा कर के दिखाता हूँ। ये जो शीशे के टुकड़े हैं ये लगातार यहाँ से यहाँ तक जाते रह रहे हैं। ये टुकड़े यहाँ तक भी हैं, ये आप देखिए यहाँ तक, यानी कि यह पूरा इलाका जो है वो जंग का मैदान था। ये सब गाड़ियों के शीशे के टुकड़े आप पड़े हुए हैं और साफ साफ यहाँ तो सड़क पूरी तरीके से पटी पड़ी है। तो यह पूरा जो इलाका था लगभग 100-150 मीटर का, यह जंग का मैदान बना हुआ था और सब तरफ से भगदड़ थी। तो आप लोगों के भागने के पाँव के निशान भी खेतों में, चूँकि ये गीले खेत हैं, पानी पड़ा हुआ है, तो पाँव के निशान भी आपको दिखाई पड़ेंगे लोगों के। और सड़क के ऊपर जो मारपीट हुई, जो खूनी टकराव हुआ जिसमें दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, FIR कहती है कि यहीं पर गाड़ी से बाहर खींच करके दुलारचंद यादव को नीचे गिराया गया, उनके पैरों में गोली मारी गई, उसके बाद उनके ऊपर थार चढ़ाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहती है कि उनका जो पसली दोनों थी वो भीतर धंस गई थी, हार्ट और लंग दोनों के काम नहीं करने के कारण उनकी मौत हो गई। तो यहाँ अनंत सिंह जो JDU के विधायक पहले रहे हैं, अभी उम्मीदवार हैं, और पीयूष प्रियदर्शी जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार आज की तारीख में हैं, उन दोनों के काफिले के खूनी संघर्ष या खूनी टकराव का नतीजा यहाँ आपको दिखता है बतौर सबूत। मैं जितनी दूर जा रहा हूँ, पहले उधर 100 मीटर होकर के मैं आया और आगे भी मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ भी गाड़ियों के शीशे टुकड़े बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ आप देखेंगे तो यानी कि उस समय जो मारपीट हुई, जो लड़ाई हुई, जिस तरीके से लोगों के सिर पर खून सवार था, वो सब कुछ यहाँ निशान के तौर पर मौजूद है। जहाँ तक आप जा रहे हैं, यानी कि काफिला एक रुका होगा तो बहुत दूर तक गाड़ियों का सिलसिला चल रहा होगा। उस गाड़ी में लोग होंगे, लोग गाड़ियों से बाहर निकल रहे होंगे, एक दूसरे को ढूंढ रहे होंगे, और उसके बाद दुलारचंद यादव को बार बार पूछा गया, उनकी गाड़ी की पहचान की गई, गाड़ी के भीतर से उनको खींचा गया। उनका परिवार बार बार ये कह रहा है, आरोप यही है, FIR में भी यही कहा जा रहा है, और खींच करके उनकी जान ली गई। जिन लोगों को नामजद किया गया है उसमें से अनंत सिंह के साथ कुछ लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन दुलारचंद का परिवार कह रहा है कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं। हाँ, ये ऐसी जगह है जहाँ से आप बहुत निकल भाग सकने की हालत में नहीं हैं। ये बहुत ही संकरी सी सड़क है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ अगर आ जा रही हैं तो बहुत एहतियात से आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी। ऐसे में जब एक दूसरे के जाने दुश्मन आमने सामने हो जाएं और फिर एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाएं, तो फिर यहाँ एक जंग के मैदान की स्थिति बनी होगी उस समय की। यहाँ भी बहुत सारे लोग अपनी भैंसें बकरियाँ चरा रहे हैं। उस समय भी कुछ लोग होंगे ऐसे ही जिन्होंने अपना मोबाइल खोला होगा और वीडियो बनाया होगा।
तो दोनों तरफ के लोग जब लड़ रहे थे, दोनों तरफ से हथियार चलाए जा रहे होंगे या लड़ाई चल रही थी, उस दौरान यहाँ जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने वीडियो बनाया। उस वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं। बहुत संभव है कि काफिले के भीतर भी जो लोग हों वह भी वीडियो बना रहे हों। तो कई वीडियोज आए हैं इस घटना के या इस यहाँ जो जो लड़ाई हुई उसके या दुलारचंद की हत्या के सबूत के तौर पर। अब उस वीडियो की बिना पर पुलिस जांच कर रही है और किन लोगों ने मारा, हत्या की, कौन से लोग मौके पर थे, किन लोगों ने दुलारचंद को खींचा। दुलारचंद की एक तस्वीर या वीडियो दिखाया जा रहा है कि दुलारचंद भी बाहर निकल करके पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो उस वीडियो की बिना पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो तमाम वीडियोज़ की सच्चाई की पड़ताल जो है पुलिस करेगी, एजेंसीज करेंगी और उन वीडियो के आधार पर बहुत हद तक यह जो घटना थी, यह हत्याकांड, उस हत्याकांड की असलियत तक पहुंचने की कोशिश पुलिस करेगी और यही सारे सबूत भी गवाहों के साथ साथ अदालत में भी रखे जाएंगे। तो मामला फ़िलहाल जो है संगीन है और इस हत्याकांड का असर आप मोकामा के चुनाव पर भी देख पाएंगे। सब जगह चर्चा इस बात की है कि जो दुलारचंद की हत्या है उसके बाद क्या मोकामा एक अलग तरह की आग में आ गया है और हर गांव कस्बे में आप जहां भी जाएंगे आपको समाज बटा हुआ साफ साफ दिखता है। यह जो पूरा इलाका है इसको टाल कहते हैं, इसमें बहुत सारे गांव हैं और दुलारचंद यादव का दबदबा माना जाता रहा है कि टाल के इलाके में, और यहाँ यादव और बाकी जाति के भी लोग हैं। कुछ लोग यहाँ आ गए हैं तो जाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि इनसे भी बात कर लूँ। आप तो आसपास के ही होंगे? हाँ, हम आसपास के ही हैं। प्रहलादपुर गांव का यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। 1 किलोमीटर पे है। तो ये टाल के इलाके में कितने गांव होते होंगे? लगभग यहाँ कोई बताया नहीं जा सकता। यहाँ बहुत से गांव यहाँ हैं, लगभग 50 से प्लस होंगे। किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं गांव में? ज़्यादातर लोग यहाँ पर किसान लोग ही रहते हैं, खेती करते हैं और यहाँ बहुत से जाति लोग रहते हैं। यादव हो गए, पासवान जी हो गए, धानुक हो गए, महतो जी हो गए, साहनी जी भी लोग भी हैं। यानी कि सहनी, धानुक, महतो, पासवान, यादव, टाल के इलाके में इन जातियों की आबादी ज़्यादा है। हाँ, भूमिहार लोग को भी है, जैसे समियागढ़ है जहाँ भूमिहार लोग भी हैं, रहते हैं। तो ये जो यहाँ टकराव हुआ उसके बारे में आपने सुना था? हाँ, हमने सुना था कि ऐसा 2 पक्ष के लोग यहाँ तारतर में, एक पक्ष तारतर में थे, वहाँ से वो निकल रहे थे, इधर से जा रहे थे, तो बीच में सकेता रोड के उसी को पास देने में कि तो भगदड़ हो गया, तो वो हाथापाई हुआ होगा। तो आप लोगों के गांव कस्बे में चर्चा तो होती है? हाँ, चर्चा और ट्विटर पर देखे तो वही सब पता चला कि गोली मारकर या एक्सीडेंट कर गाड़ी चढ़ाकर कर दिया। आप लोग भी यहीं के हैं? तो ये जो यहाँ घटना हुई, दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, यहीं देखिए सब गाड़ियों के नीचे जाने, ज़मीन के धंसने के निशान भी अभी तक हैं। ये गाड़ी गिरी पड़ी थी और उसको सब धक्का दे के नीचे कर दिया। कौन धक्का दिया? अनंत सिंह के आदमी सब। अच्छा, तो आप लोग देखे थे? नहीं, हम लोग गांव में थे, जब तक जानकारी हुआ तब तक मैं सब भाग गया था। अच्छा, तो दुलारचंद यादव का कहते हैं कि इस इलाके में अच्छा खासा प्रभाव था। हाँ, उनका प्रभाव था, पुराने विचार के आदमी थे, लालू के करीबी रह चुके हैं। तो उनकी हत्या से चुनाव पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आप भी इसी इलाके में हैं? जी, कितनी दूर है गांव आपका? ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, तो ये टाल का पूरा इलाका है। तो अनंत सिंह बनाम दुलारचंद अब तो ये हो गया है, अब तो बाकी लोग तो पीछे चले गए हैं कि पीयूष प्रियदर्शी थे या सूरज भान पर भी अनंत सिंह आरोप लगा रहे हैं। उस मामले को छोड़ दीजिए, लेकिन एक हत्या जो यहाँ हुई है, आप लोग गांव के आसपास ही हुई है, इस हत्याकांड से क्या असर पड़ेगा गांव में या क्या चर्चा होती है गांव में? गांव में एक तरफा वोट अब बोल रहे हैं सब है। किस तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा अब देखिए। तो ये एक राय है, यहाँ के नौजवान हैं, कह रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है इस हत्या से वोट पर असर पड़ेगा।